हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज ग्रामर का एक क्लास बचा हुआ है जिसका नाम है नंबर हम 2 क्लास दिए थे और आज तीसरा क्लास है। नंबर का तीसरा क्लास है। देखिए, नंबर नंबर का हिंदी होता है वचन। पहला क्लास में बताए थे कि वचन क्या होता है, वचन कै प्रकार के होता है और डिफिनेशन के बारे में बताए थे और रूल लिखवाए थे कि पहला रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है, चौथा रूल क्या है। आज आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट में ओ हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो ये से जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझिए। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में अगर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई से जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। बाबू ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। एग्जाम्पल में मान लीजिए लिखा रहेगा पोटैटो। पोटैटो मतलब तो आलू जानते होंगे आप लोग। तो ओ जो है जिसके लास्ट में क्या है ओ, और ओ के पहले टी जो है कॉन्सोनेंट है। बाबू वॉवेल 5 गो होता है, कॉन्सोनेंट 21 गो होता है। तो टी जो है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ जो इसका प्लूरल बनेगा वो पोटैटोज बनेगा। ओ को ई एस टी ओ ई एस हो जाएगा। कोई दिक्कत? मान लीजिए आगे बढ़िए। देखिए बफैलो मैंने क्या होता है? भैंस। बफैलो मतलब भैंस। तो देखिए बफैलो का क्या हो जाएगा? बफैलोज, BUFFALOES, बफैलोज। अगला देखिए, मान लीजिए रहेगा टोमेटो मतलब टमाटर, तो TOMATOES। कोई दिक्कत? एक बात इसको रिवीजन कीजिए। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट में अगर ओ हो और ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट है बाबू, तो ये से जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में पोटैटो पोटैटोज, बफैलो बफैलोज, टोमेटो टोमेटोज। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पहले बताया कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में अगर ओ हो और ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे बाबू, तो ई से जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। और एक नियम और ध्यान दीजिए। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में ओ हो और उसके पहले वॉवेल हो। बाबू ध्यान दीजिएगा, वहां कॉन्सोनेंट था, यहाँ पर वॉवेल है। वॉवेल हो तो सिर्फ ए से जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए एग्जाम्पल से ज्यादा समझिए इसको। जैसे में बाबू रेशियो मतलब होता है अनुपात। तो यहाँ पर ओ है, ओ और ओ के पहले आई जो है वॉवेल है, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ एस जुटेगा तो रेशियोज हो जाएगा। कोई दिक्कत? मान लीजिए काकू रहेगा, CUCKOO, काकू मतलब कोयल, जानते हैं आप लोग। तो ओ के पहले भी ओ है, तो ये दोनों वॉवेल है, तो इसमें क्या होगा? काकू में एस जुड़ जाएगा। आया समझ? जैसे में ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि रहेगा रेशियो काकू तो काकू। मान लीजिए कॉमियो रहेगा, यहाँ पर कॉमियो तो क्या करेंगे? COMEOS। कोई दिक्कत? अब इसको रिवीजन कीजिए। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो ए से जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में बाबू रेशियो तो रेशियोज, काकू तो काकूज, कॉमियो तो कॉमियोज। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये बताया कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में ओ हो और ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। दूसरा नियम बताया कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में अगर ओ हो और ओ के पहले अगर वॉवेल रहेगा तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब आगे देखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में एफ, एबीसीडी वाला एफ और डबल एफ, मान लीजिए कि एफ रहेगा और एफ के साथ एफ ही रहेगा, एफ ही रहे तो एफ और एफ ही को हटाकर वीएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। आया कुछ समझ? नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, फिर से इसको अगर पढ़िए। कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में अगर एफ हो और एफ ही हो, इसको हटाकर वीएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में देखिए बुआ, जैसे में काल्फ, काल्फ मतलब होता है गाय के बछड़ा, देखिए ना आप लोग, जिसको गाय का बछड़ा, तो एफ है अब तो इसको हटा देंगे तो वीएस जोड़ देंगे काफ, कोई दिक्कत। मान लीजिए यहाँ पर इल्फ रहेगा, इल्फ का मतलब क्या होता है? चुड़ैल, इल्फ मतलब चुड़ैल होता है। तो इल्फ में भी क्या करेंगे? एफ को हटाएंगे और वीएस जोड़ देंगे, इसी को बोलते हैं इल्फ मतलब चुड़ैल या पिशाच। आप लोग इसकी हाफ बोलते हैं, हाफ, हाल्फ, हाल्फ मतलब होता है वो आधा। तो एच एल्फ, एफ को हटाइए और वीएस जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए मान लीजिए कि थीप रहेगा, थीप, थीप का मतलब होता है चोर, जैसे ही एफ को हटाइएगा THIEVES, कोई दिक्कत। अब इसको रिवीजन कीजिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में एफ हो, एफ ही रहे तो एफ और एफ ही को हटाकर VES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में काल्फ, काल्फ, इल्फ, इल्फ, हाफ, हाल्फ, थीप, थीप। क्लियर है बाबू? अब आगे चलते हैं, एक नियम और बचल है जो लास्ट नियम है, देखिएगा। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन है जिनके पहले वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। कुछ नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहेगा फुट, फुट माने क्या होता है? FOOT, फुट मतलब पैर होता है। तो जैसे यहाँ पर दो वॉवेल है ना, तो इसको फीट में चेंज करते हैं, कुछ में चेंज करते हैं बुआ, फीट में। मान लीजिए यहाँ पर मैन है, मैन मतलब होता है आदमी, तो इसका जो प्लूरल बनता है ना वो मेन बनता है। मान लीजिए वोमेन रहेगा, वोमेन मतलब होता है औरत, तो इसका जो प्लूरल होता है वो वोमेन होता है, कोई दिक्कत। मान लीजिए यहाँ पर गुज रहेगा, तो इसका जो बनता है प्लूरल गीज बनता है, गीज, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इसको रिवीजन कीजिए। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन है जिनको वॉवेल में बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे में फुट, फीट, मैन, मेन, वोमेन, वोमेन, वुज, गिज। उम्मीद करते होंगे आप लोग को समझ में आया होगा। और नंबर का क्लास खत्म हो गया, और दूसरा क्लास देंगे, दूसरा नया चैप्टर का क्लास देंगे। आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और अगर और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।